ओम शांति। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जब समय कम होता है तो जो काम करने होते हैं, दुनिया में कहते हैं अभी हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्मार्ट तरीके से काम करने की आवश्यकता है। तो जो स्मार्टली काम करता है वो कम समय में, कम संसाधनों में, कम व्यक्तियों के साथ भी बहुत अधिक काम सफलता के साथ पूरे कर सकता है। आज की मुरली में इसी को ही बाबा ने योग युक्त जीवन कहा है, जिस जीवन के अंदर समय, संकल्प और शक्ति, ये तीनों खजाने कम यूज करते हुए हम अपने इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो ऐसा जीवन क्या कहलाता है? योग युक्त। घंटों योग की मेहनत की आवश्यकता नहीं है, घंटों संकल्प चलाने की, विजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ विधि ऐसी अपनानी पड़ेगी। इन खजानों को बचाएंगे और बचा करके सही दिशा में लगाएंगे तो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर दादी गुलजार, भगवान ने उन्हों का ही रथ क्यों लिया? कारण थे पिछले कई जन्मों से वो आत्मा पवित्र थी। कारण केवल यही नहीं था, कारण इस जन्म का भी था, क्योंकि दादी जब से यज्ञ में आई थी तब से अपनी वाणी को खर्च नहीं करते थे। वाणी सिर्फ किसी को ऊंचा उठाने के लिए, किसी की उन्नति के लिए, बाबा का संदेश, ट्रांस के मैसेज, संदेश देने के लिए ही करते थे। तो जिसने अपने बोल के खजाने को इतना बचाया, संकल्प के खजाने को इतना बचाया, भगवान ने उसी बची हुई चीज को औरों के लिए यूज कर लिया। यही योगी जीवन है, यही योग युक्त जीवन है। तो SMART, स्मार्ट। S का मतलब है अपने संकल्पों को बचाना, M का मतलब है अपने माइंड को स्टेबल रखना, मन को शक्तिशाली बनाना। A का मतलब है जागृत अवस्था में हर कार्य करना। R का मतलब है उसकी रिमेम्बरेंस, उसकी याद में ही तत्पर रहना। और T का मतलब है ट्रेजर, सभी खजानों को अपने में समा के रखना। तो इस एक स्मार्ट शब्द में पूरी मुरली समाई हुई है। तो हार्ड वर्कर्स की नहीं, स्मार्ट वर्कर्स की अब जरूरत है। सुनते हैं 25 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत नहीं होती। संगम पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक फेमस, बाला, पॉपुलर है, क्यों? उत्तर, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म नहीं लिया। तो श्री कृष्ण के माँ बाप कौन? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी होंगे, जिन्होंने पूर्व जन्मों के अंदर यज्ञ में रहकर अनेक सेवाएं, अनेक कुछ योग कर करके अपने सारे पाप काट लिए होंगे, और एडवांस का कार्य करने के लिए वो फिर से इस जीवन में आए, और वो ज्ञान मार्ग के ही होंगे। दोनों के संकल्पों से श्री कृष्ण का योग बल से जन्म होगा, इसलिए योग बल से पैदा हुई पहली आत्मा श्री कृष्ण है, तो नाम उनका है। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। दूसरा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पापात्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे वैकुंठ कहा जाता है। तो श्री कृष्ण के माता पिता का जन्म इसी कलयुग के अंत में, यही संगम युग होगा, जबकि श्री कृष्ण का जन्म उस दुनिया में होगा जहां पर एक भी पतित आत्मा नहीं होगी, इसलिए कृष्ण का नाम अधिक बाला है। तीसरा कारण है, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए इनका नाम बाला है।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, तो सिद्ध होता है ये पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे कि टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर भी पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कोई कभी साधु संत आदि अपने फॉलोवर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा नहीं। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है। कोई नाक कान आदि बंद नहीं करने हैं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो योग और योगा दोनों को एक समझ लेते हैं। जब यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर योग सिखाया जाता है, तो बहुत सारे लोग आकर के बोलते हैं कि वो कब होगा, क्या योग, वो योगा के लिए सोचते हैं कि उसकी क्लासेस कब लगेंगी। मतलब ये तो ज्ञान सुनाते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कान या नाक आदि बंद करना यहाँ नहीं सिखाया जाता, वो अलग क्लासेस है। यहाँ तो मूल बात है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के हीरे हुए हो देह अभिमान में। पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सत्युग में एक ही लौकिक बाप है। वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि वहां सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सत्युग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही ज्ञान की प्रारब्ध प्राप्तियां। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध वहां मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्प काल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते। ये है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है। तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सत्युग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भी भगवान से मांगने की कोई दरकार नहीं रहेगी। तो भगवान सबको क्या बना देते हैं, अपने समान भगवान और भगवती बना देते हैं। तो भगवान ऐसा बना देता है जो भगवान की भी जरूरत ना रहे। तो ऐसा कोई हो सकता है संसार में कि सामने वाले को इतना योग्य बना दे कि वो सामने वाला जिसने योग्य बनाया है उससे कुछ मांगने की कोई चीज ही बाकी ना रहे, है ना। तो किसी भी प्रकार की बाबा अधीनता या खालीपन नहीं छोड़ते हैं कहीं पर भी। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितनी दुआ लेने के लिए जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं, बाबा ये काम
नहीं करते। तो बाबा भी नहीं करते और बाबा की बच्चियां भी ये काम नहीं करती। तो बाबा ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता, अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी है संगम या है कलयुग। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, पिता कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का कितना झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण हैं, जो देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भले ही घर के अंदर भक्ति मार्ग वाले हैं, या समझ लो भक्ति वाले भी नहीं हैं, कहीं कहीं पर ऐसे भी होते हैं जो भक्ति भी नहीं करते हैं, जैसे भी हैं, परंतु भले उनके साथ रहना, भले सब चीजें करना, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि हमारा भोजन कैसा हो, सात्विक हो, बगैर लहसुन प्याज वाला। तो ब्रह्मा कुमारियों को लहसुन प्याज से वालों से, उस खेती से, उस बिक्री से, उन व्यापारियों से, उस व्यापार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन प्याज से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, गुणकारी चीज़ें। अभी सर्दियों के अंदर तो लोग एक वो लहसुन की एक कली जो होती है वो खाना प्रेफर करते हैं, कहते हैं खाओ खिलाओ, शरीर में गर्मी बनी रहेगी, खून का फ्लो अच्छा रहता है। गर्मियों के अंदर कहते हैं प्याज खाओ तो लू नहीं लगेगी, उसमें से तत्व है। लेकिन शिव बाबा हमें विकारों से छुड़ाने के लिए आए हैं, सर्दी या लू से बचाने के लिए नहीं आए हैं। बच करके भी कितना बचेंगे? क्या शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसके लिए उसमें तो कुछ ना कुछ रहना है, क्योंकि जो यहाँ हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब भी है, और कुछ यहाँ की हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके कारण तो है ही है। तो कारण बहुत सारे हैं खाने के, लेकिन एक कारण बहुत पावरफुल है त्यागने का, और वो है शांति। जिस आत्मा को अपने जीवन में शांति चाहिए वो हर एक उस भोजन को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को, उन सब चीजों को अवॉइड कर देती है जो उसकी शांति को भंग करे। तो उसमें कौन है? प्याज और आदि। आदि बोल दिया बाबा ने। तो आदि के अंदर अंडा है, आदि के अंदर शराब है, आदि के अंदर बीड़ी है, आदि के अंदर सिगरेट है, जर्दा है, तंबाकू है, सुपारी है, पान मसाला है, चुटकी है, और जो भी चीजें ऐसी होती हैं, नॉनवेज तो है ही, मांस, तो और ये लहसुन प्याज है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो बाबा ने कहा क्या बनने जा रहे हो? देवता। तो भोजन कैसा होना चाहिए? और तो कुछ हम देवताओं के जैसा नहीं कर सकते, पर जो कर सकते हैं वो तो करेंगे। तो फिर लोग ऐसा बोलते हैं, लेग पुलिंग तो होती है ना, तो वो बोलते हैं अच्छा फिर आप दवाइयाँ तो खाते हो, फिर आप चाय पत्ती तो लेते हो, चीनी तो लेते हो, आटा तो खाते हो, तो वो भी तो सब कलयुग का है, तो वो तो खाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि हमें शरीर से सेवाएं करनी है। तो जो शरीर को चाहिए, अब सत्युग का माल तो यहाँ मंगा नहीं सकते, फ्रूट्स भी खाएंगे तो वो भी कौन से हैं? पेस्टिस, सारे के सारे वही हैं, केमिकल वाले हैं, पॉइजन ही हैं। पानी भी तो वही है, तो वो लेना पड़ेगा। लेकिन जो पड़ेगा नहीं उसको हम सहजता से त्याग देते हैं, जिसके बिना अपना काम चल सकता है। तो देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, भक्ति भी करते जाते और नॉनवेज शराब आदि भी खाते पीते जाते। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, अब हमें क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। कोई भी ऐसा नहीं जो ये समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो तो आकर के फिर से अपना वर्षा लेंगे।
अभी सैम्पलिंग लग रही है, कलम लग रही है। तुम समझ जाएंगे ये इतना ऊंच पद पाने के लायक नहीं है। घर में जाकर के शादियां आदि करते हैं, छिछी होते रहते हैं तो समझाया जाता है ऊंच पद नहीं पा सकते। ये राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर हैं, इसको कहा जाता है गीता का युग, संगम युग। गीता का एपिसोड चल रहा है, गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई अभी स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति से मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती रहती है। समझो क्रिश्चियन है तो उनका बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप भी आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं, ब्रह्मा को भी क्रिएट करते हैं। बाप आकर के प्रवेश कर ये रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनना, बाबा की आवाज में सुनना। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो देखो लाल आकाश से, परमधाम से आवाज आ रही है। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं, अब सोचो ब्रह्मा कहाँ पर है? अभी है तो सूक्ष्म वतन में, पर सोचो कि अभी बाबा कहाँ पर है? मधुबन में, मधुबन वाले बाबा। ठीक है, तो हिस्ट्री हॉल से आवाज आ रही है जहां अभी मुरली चल रही है, तो वहां से आवाज आ रही है। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो, तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर तुम ब्राह्मण बने हो। तो ये कमेंट्री है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा खुद अपने बच्चे को जगा रहे हैं। इस संगम पर तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी है देवता बनने के लिए। बाप आते हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इसको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई भी नहीं जानते। बाप को, बाबा ने कहा बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तो ये दीपावली कौन सा साल था? यज्ञ स्थापना का 90वां। 90 साल से भगवान ब्रह्मा आदि रतन जो अब एडवांस का कार्य कर रहे हैं, सब कंटिन्यू चल रहे हैं। हम तो बहुत देरी वाले हैं, और उस देरी में भी हम ठहरते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, रुकते हैं, नीचे आते हैं, फिर थोड़ा चढ़ते हैं, फिर उड़ते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये तीनों पर्सनैलिटी, भगवान, ब्रह्मा बाप और आदि रतन जो अभी ट्रांस में है, जो अभी एडवांस में है, तो ये तीनों 90 साल से कंटिन्यू एक काम कर रहे हैं। और वो कौन सा है? सत्युग की स्थापना। जागो, उठो, दौड़ो, भागो, रेस है, लक्ष्य तक पहुंचो। तीनों के तीनों ग्रुप जो है, बोलो भाई बाबा हैं और ये हैं, तो ये कर रहे हैं। तो कितनी मेहनत लगती है? बाबा ने कहा बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे और बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में वो जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं
ऐसा जन्म लेते हैं जैसे बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है झांट झूठ होकर, सब छंटनी होकर के, जैसे छलनी में से छांट करके सारा काम होता है। तमो प्रधान जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर नई दुनिया में देवताओं का आना शुरू हो जाता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते तब श्री कृष्ण का जन्म होता। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आते हैं, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप पहले चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे, तब भी उनको स्वर्ग कहा जाएगा। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो नहीं हो सकेगा, लेकिन गुल गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहला पहला होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ हो जाती है। श्री कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। श्री कृष्ण के पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं होता। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का नाम भी बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण ने किया। ये सब बातें आगे चलकर तुम समझ जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही हैं। वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं है। तो कृष्ण के माँ बाप कौन होंगे? दो आत्माओं का नाम बाबा ने खुद ही बताया है कि ये दो होंगे जो श्री कृष्ण की फर्स्ट श्री कृष्ण को जन्म देंगे योग बल से। हाँ, अभी अव्यक्त मुरली में भी आकर के गया पीछे। तो वो होंगी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, मम्मा की आत्मा, जो भी किसी जन्म में ब्रह्मा कुमारी ही हैं, और विश्व किशोर भाव जो बाबा के भतीजे थे, तो वो भी अभी किसी जन्म में इस मार्ग में हैं। तो उनके योग बल से श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो बाबा ने कहा कि आगे चल करके तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, टाइम तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। 50 साल पहले बाबा ने कहा टाइम पड़ा है, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, फाइनल सीटी बजते ही सब सीट पर सेट होने चाहिए। ट्रेन छूटती है तो 2 सीटी बचती है। एक सीटी बचती है कि भैया आ जाओ, पानी वानी भर लिया तो आओ, चाय पकौड़े खा लिए तो आओ, और दूसरी सीटी बचती है इतने में तो ट्रेन निकल चुकी होती है, चालू हो जाती है। तो कल की अव्यक्त मुरली 14/1/82 की, उसमें बाबा ने यही बोला कि फाइनल सीटी बजने से पहले अपने अपनी सीट पर क्या हो जाओ, सेट हो जाओ। लेकिन वो मुरली भी 82 की थी, तो अभी तो फाइनल सीटियां बची की बची। एक सीटी तो बज चुकी थी कब? जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, वो पहली सीटी बज चुकी थी। साकार बच्चे जो पैदा होने थे उसके बाद नहीं हुए, उसके बाद अव्यक्त हुए। जिनको अभी तक जो कर रहे थे वो ब्रह्मा बाबा को डायरेक्ट दान पुण्य कर रहे थे, बाबा दिख रहे थे, सब कहना मान रहे थे, सब ऐसा ऐसा हो रहा था, बाबा के थ्रू हो रहा था। और जब वो सीटी बजी तो उसके बाद में बहुत हलचल हुई, कुछ गए कुछ रहे, आदि आदि। और फिर कार्य शुरू हुआ अप्रत्यक्ष तरीके से, कि वो दिखता नहीं है लेकिन फिर भी उसके निमित्त अपना जीवन अर्पण करना है, सब कुछ। तो ये तो सीटी बजी, और अभी पता नहीं बज चुकी है या बजनी बाकी है, क्योंकि सभी तो दादियां चली गई। तो ऐसा लगता है, खुद की बुद्धि से लगता है, बाकी नहीं पता कि क्या होने वाला है ड्रामा में।
पर लगता यही है कल की मुरली जो सुनी कि फाइनल सीटी भी लगता है बज चुकी है, क्योंकि यज्ञ में कोई भी आदि रतन नहीं रहे हैं। तो बाबा ने कहा टाइम तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं, विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। कोई पूछे आपको वहां पे क्या मिलता है, घर बैठे कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो ये हम उनको बता सकते हैं कि अभी विश्व में श्री कृष्ण श्री राधे का राज्य आने वाला है। उनके जैसा पढ़ने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए हम ये पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। विश्व में इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो, ये सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं याद में बैठ पिकनिक करो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि बच्चों को लेकर के पिकनिक करने के लिए जाता हूँ तो भी बीच बीच में याद करता हूँ कि पिकनिक के अंदर शिव बाबा को भूल गया तो शिव बाबा क्या कहेंगे, इसलिए पिकनिक में भी बैठ करके किसको याद करते हैं, बाबा को। और वंडरफुल बात है कि आज की मुरली का जो छठा होमवर्क आपको मिलेगा 16/1/82 की अव्यक्त मुरली, वो पिकनिक का ही होमवर्क मिलने वाला है, क्योंकि बाबा की मुरली आज फ्रेंड्स के ऊपर चली है। यज्ञ की शुरुआत से लेकर के आज दिन तक यज्ञ में मुरली, अमृत वेला, योग सेवाएं जैसे कंटिन्यू बनी रही है, उसमें से एक चीज और है जो कंटिन्यू बनी रही है, और वो क्या है, पिकनिक। बाबा के समय से शुरू होकर के आज दिन तक चल रही है, जिसे दीदियां आगे बढ़ा रही है अपने भाई बहनों के साथ पिकनिक करके। तो बाबा ने कहा कि पिकनिक पर भी जाते हो तो भी क्या ख्याल रहे, बाबा याद रहे। कर्म करते माशुक की याद रहे तो वे कर्म विनाश होंगे, इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते तो सारा ज्ञान बह जाता। पवित्रता मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई भी जानते नहीं, और जो भी सत्संग आदि है वो भक्ति मार्ग के हैं। तो बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बना करके रहते हैं, अभी वो ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है, उनों में पहले शांति की ताकत थी, अभी वो ताकत नहीं है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को नहीं जानते, अभी तो अपने कोई भगवान शिवो हम कह बैठते हैं। तो बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए सभी का उद्धार करने मैं आता हूं। ये दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो फिर रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है और उसमें पाठ अविनाशी भरा हुआ है जो कभी भी विनाश नहीं होता। इसमें बहुत बड़ी अच्छी पवित्र बुद्धि चाहिए। वो तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत के सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। चढ़े तो चाखे, हर दिन चढ़ते जाओ तो अनुभव होगा कि हम तो अभी ही स्वर्ग में हैं, हम तो अभी सतयुग में हैं, हम तो अभी ही सचखंड में पहुंच गए हैं। और जिस दिन से डाउनफॉल बीके लाइफ के अंदर गिरावट शुरू हो जाती है, दूसरे को देखना, दूसरे की गलत चीजों की कॉपी करना, अलबेला, आलस्य,
झरमुई आदि आदि जो भी चीजें हैं, गिरावट जैसे ही शुरू होती है तो क्या हो जाते हैं, चकना चूर हो जाते हैं, परंतु है नहीं। कहाँ ऊंचते ऊंच राजाओं का डबल सिरताज और कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा मुख्य है। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत बहुत मीठा है और हमारा बाबा बहुत प्यारा है। हमारा बाबा बहुत लाडला, हमारा बाबा बहुत निराला है। हमारा बाबा बहुत वंडरफुल है। हमारा बाबा बहुत निरहंकारी है। हमारा बाबा बहुत स्वीट है। हमारा बाबा बहुत ऊंचे ते ऊंचा है। हमारा बाबा बहुत त्रिकालदर्शी। हमारा बाबा बहुत क्यूट है, स्वीट है, क्यूट है, प्यारा है। तो हमारा बाबा बहुत प्यारा है। तो ये सब बोला, ये सब बाबा है। तो हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, पढ़ना भी पूरा चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर के निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कहते हैं ना, आग लगे बस्ती में और हम रहे अपनी मस्ती में। प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, वो चलती रहेंगी, तो लगने दो आग बस्ती में। माना जो हो रहा है वो हो रहा है, क्या करें। लेकिन साथ में क्या रहना है, बाबा की याद में मस्त भी उतना ही रहना है। हमारी जो परिस्थितियां, विघ्न, बातें, एक दूसरे के साथ जो कमी कमजोरियां हमारी टकरा जाती हैं, वो सभी सिर्फ क्या है, बस्ती में आग हो रही है। लेकिन इसका प्रभाव हमारी मस्ती के ऊपर ना पड़े। तो ये दोनों अलग अलग बातें। अव्यक्त मुरलियां, कल 1 साल हो जाएगा पूरा। 26 अक्टूबर 2024 का वो शुभ दिन था जिस दिन बाबा ने ये ऊंचा काम शुरू करवाया। उसको कल पूरा का पूरा साल हो जाएगा। आसान बात नहीं है कि किसी पाठशाला के अंदर, किसी केंद्र के अंदर कंटिन्यू 2 क्लासें रेगुलर चलना और लोगों का उसमें जुड़े रहना, होमवर्क करना, टेस्ट देना, आदि आदि बहुत कुछ है। तो ये सब कुछ जो होता जा रहा, एक तरफ तो उस मुरलियां जब शुरू हुई थी तब आपको शुरुआत में एक बात कही थी। वो बात कौन सी थी? अव्यक्त मुरलियां एक तरफ चलती रहेंगी और हमारे शादी ब्याह, मुरादियां, घर के त्योहार, काम धंधे, ये सब एक तरफ, बीमारियां सब चलती रहेंगी। तो ये चलते रहेंगे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो वैसे ही आग बस्ती में लगती रहेगी, लेकिन याद की यात्रा में मस्ती भी चलती रहेगी। लक्ष्य बिल्कुल क्या चाहिए? क्लियर चाहिए। उसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है, तो उसके लिए स्मार्ट वर्क की जरूरत है, जो भी आपको बताया। कर्म करते समय एक माशूक की याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कार धारण कर अच्छे कुल में जाना है। देखो, आज कलयुग की अति हो चुकी है। आज भी घरों में बच्चे पैदा होते हैं, जिस घर के अंदर खान पान नहीं है,
कोई भी प्रकार का अशुद्ध भोजन नहीं है, मतलब सुपारी चाय तक की भी किसी को आदत नहीं है। भक्ति भावना भजन साधु संत महात्माओं का आवागमन तीर्थों पर आना जाना ये सब उस घरों के अंदर होता है। उस घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को ये बात कही जाती है कि तुम तो कितने भाग्यशाली हो जो ऐसे घर में पैदा हुए हो, जिस घर में बचपन से उसने क्या देखी है, अच्छाई देखी है। तो शिव बाबा भी हमें क्या बोलते हैं, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे, अच्छे कुल में जाकर के जन्म लेंगे। वरदान, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले, अपनी लाइट्स द्वारा, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता। लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल हो जाता। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट और सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे, अनुभव से। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना यही है अपवित्रता। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना ये भी अपवित्रता है, ये भी अपवित्रता है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना यही योग का प्रयोग है। तो आज की मुरली में जो आज का अव्यक्त इशारा, मेहनत कम सफलता ज्यादा इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकते हैं वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्चा वाला नशीन। कम खर्च करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की संकल्प की जो बचत होती है वो औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे और यही है योग का प्रयोग और यही योगी जीवन है। जैसा कि मुरली में आया, बाबा की याद में रहेंगे तो उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा। ठीक है। और आज का स्वमान जिसका सभी अभ्यास करेंगे कम से कम 21 बारी, मैं लाइट माइट हाउस हूँ, मैं लाइट माइट हाउस हूं। तो इससे क्या याद आएगा, वरदान याद आएगा कि जैसे स्थूल लाइट से वातावरण वैसा ही हो जाता है तो हमारी रूहानी लाइट से भी वातावरण वायुमंडल ऐसा हो जाए। उस स्थूल वातावरण को वो देखते हैं और इसको वो अनुभव से जानेंगे, महसूस करेंगे। और आज का दूसरा काम है, दिन में बार बार बीच बीच में जब भी आपको याद आए कि आज की मुरली में क्या होमवर्क था, आज की मुरली का क्या होमवर्क था, जब भी ये याद आए तो उस समय आपको एक विजन बनाना है। सर्वशक्तिवान बाप से मैं पावर्स ले रही हूँ। जब जब याद आए आज की मुरली में क्या होमवर्क था तो उस समय याद आए कि आज की मुरली से मैंने ये होमवर्क लिया है कि बार बार विजन बनाना है, बार बार दृश्य निर्माण करना है कि सर्वशक्तिमान बाप से सारी शक्तियां, सारी पावर्स मेरे अंदर भर रही हैं, आ रही हैं, समा रही हैं। ठीक है। ओम शांति।